स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कंपनी जो है अपना आईपीओ लेकर के आ रही है और इस आईपीओ के जरिए ये कंपनी लगभग 600 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। तो आज हमारी बात इसी पर रहेगी। हम जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करें या नहीं करें, कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है, कंपनी करती क्या है और कंपनी जो है अपना आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, इन सब पे आज हमारी चर्चा होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। देखिए, हम इस समय कंपनी के वेबसाइट पर हैं और कंपनी के जरिए ये बताया जा रहा है कि कंपनी करती क्या है। देखिए, कंपनी जो है इस समय बेंगलुरु में स्थित है और इसका जो हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम और केबल हार्नेज बनाने वाली कंपनी है। का नाम है DCX सिस्टम और ये कंपनी अपना जो है आईपीओ लेकर के आ रही है, जिसके लिए इसने जो है सेबी के पास अपने सारे पेपर जमा किए हैं। और इसके अलावा ये जो कंपनी है लगभग 600 करोड़ रुपए का जो है आईपीओ जो है 600 करोड़ रुपए जो है जुटाना चाहती है इस आईपीओ के जरिए। DCX सिस्टम इस आईपीओ के तहत लगभग 500 करोड़ रुपए जो है 500 करोड़ रुपए तक के फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं कंपनी के प्रमोटरों, जिसमें कि NGVG होल्डिंग है और VNG टेक्नोलॉजी है, से जो है लगभग 100 करोड़ रुपए तक के इक्विटी शेयर की बिक्री ऑफर सेल के तहत करेगी। DCX सिस्टम जो है आईपीओ जो अपना लेकर के आ रही है, इसका उपयोग जो 600 करोड़ रुपए इस कंपनी को मिलेंगे, इससे वो अपना कर्ज का भुगतान करेगी, वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना चाहेगी। उसके अलावा जो है ये जो कंपनी है एडवांस सिस्टम जो सब्सिडरी कंपनी रोनियाल एडवांस सिस्टम में जो है निवेश के लिए कैपिटल एक्सपेंचर करेगी और समान कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए भी फंड का इस्तेमाल करेगी। इस बार हम कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट पर हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है। अगर देखा जाए इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट तो इसमें जो है ये जो है आपके पास 2020 का रिजल्ट है और ये है 2021 का। तो 2020 के अगर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट को देखा जाए तो लगभग जो है इसने अपना रेवेन्यू जो जनरेट किया था वो था 465 करोड़ के करीब। वहीं 2021 की बात की जाए तो इस कंपनी ने जो अपना रेवेन्यू जनरेट किया था वो था लगभग 683 करोड़ के करीब। यानी कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगातार जो है ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए इस कंपनी का जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है, वो लगभग 2020 में जो इस कंपनी का जो खर्चा था, जिसमें कि कॉस्ट मटेरियल की खरीदारी हुई, इन्वेंट्री चार्ज हुआ, बेनिफिट एक्सपेंस हुआ और भी जो भी इसके अदर खर्चे हुए, उस सभी खर्चे को मिला दिया जाए तो इस कंपनी का 2020 में जो खर्चा था वो लगभग 452 करोड़ रुपए के करीब खर्चा था। वहीं अगर बात की जाए 2021 में तो 643 करोड़ के करीब जो है इस कंपनी का खर्चा बैठा है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि कंपनी को बेनिफिट कितना हुआ तो देखा जाएगा तो 2020 में इस कंपनी का टैक्स के साथ अगर बात करें तो इस कंपनी का को जो बेनिफिट हुआ है वो लगभग 12 करोड़ 69 लाख के करीब हुआ है। वहीं 2021 में 39 करोड़ 90 लाख के करीब जो है इस कंपनी को बेनिफिट हुआ है। अगर बात कर लेते हैं इस कंपनी के शुद्ध मुनाफे की टैक्स के बाद कंपनी ने जब टैक्स जमा किया, जितना भी इसका खर्च बेनिफिट हुआ उसमें से अगर इसने टैक्स जमा किया है तो 2020 की बात की जाए तो इस कंपनी को लगभग 9 करोड़ 40 लाख के करीब जो है बेनिफिट हुआ है। वहीं अगर बात करेंगे 2021 में तो 32 करोड़ 90 लाख के करीब 9 लाख के करीब जो है इस कंपनी को बेनिफिट हुआ है। यानी कि इस कंपनी का रेवेन्यू ईयर बेसिस पर लगातार इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बेनिफिट भी लगभग 3 से ज़्यादा का अंतर दिखा रहा है। यानी कि कंपनी एक तो यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है कंपनी निवेश करने लायक है और बेहद ही शानदार है। अब देख लेते हैं इस कंपनी का जो लायबिलिटी है, जो देनदारी है, वो कैसा है। अगर लायबिलिटी की बात की जाए तो कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी है जिसने कि लोगों से ले रखा है या जो भी इक्विटी एंड लायबिलिटीज इसके ऊपर बना हुआ है। अगर देखा जाए तो 2020 में इस कंपनी पर जो लायबिलिटीज थी वो लायबिलिटी 2020 में लगभग 16 करोड़ के करीब 17 करोड़ के करीब थी। वहीं अगर बात की जाए तो 2021 में लगभग 49 करोड़ के करीब है। यानी कि इस कंपनी पर जो देनदारी है वो लगातार बढ़ रही है और इसी देनदारी को कम करने के लिए ये कंपनी जो है अपना आईपीओ लेकर के आ रही है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी ने अभी सेबी के पास अपना ड्राफ्ट जमा किया है। सेबी की तरफ से जैसे ही हरी झंडी मिल जाती है इसके बाद कंपनी की तरफ से ये बताया जाएगा कि ये कंपनी अपना आईपीओ किस दिन लेकर के आ रही है, लॉट साइज क्या होगा, कितना मिनिमम लॉट होगा, कितना मैक्सिमम लॉट होगा, आप
कितना इसमें जो है आप निवेश कर सकते हैं, इन सब पे चर्चा उस दौरान होगी और आपको ये ज़रूर बताया जाएगा। लेकिन अभी कंपनी ने सेबी के पास केवल अपना ड्राफ्ट जमा किया है, जैसे ही वहाँ से ओके होगा फिर उसके बाद से कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आएगी। तो ये था DCX केबल असेंबल प्राइवेट लिमिटेड का जो आईपीओ आने वाला है उस पर आज का इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।